अच्छा सर, हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ जब आप काम करते रहे हैं उस टाइम पे बड़ा इजी माहौल था और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। आपने किसी प्लेयर के ऊपर दबाव नहीं डाला, टेक्निक चेंज नहीं की। इस चैंपियंस कप में जो पैंथर्स होगा उसमें एज ए स्पिनर लेजेंड आप क्या एक स्पिनर ऐसा दे सकते हैं जो कि शादाब खान, इब्रार, साजिद खान, नुमान अली, उस्मान कादिर, उसामा मीर को रिप्लेस कर सके? क्या समझते हैं कि उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी लैक किया है? देखिए, मैंने कादर पहले भी ये कहा था कि हम चाह रहे हैं कि हम लीडर भी डेवलप करें, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सारे डेवलप करें, बट टाइम लगेगा इसको। और यही हमारा विजन भी है और यही एम्बिशन भी है, और इसको सामने रखते हुए हमने काम करना है। जहाँ से भी कोई झोल आ रही है या लैक लग रहा है हमें कि भाई स्पिन डिपार्टमेंट या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, या हम लोग स्ट्राइक रेट में कोई इश्यूज चल रहे हैं किसी किस्म का भी, या शॉर्टर वर्जन में जो है वो ठीक है, वो लॉन्गर वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमने जो है ये काम करना है इसको। बट अगेन इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है। इंशाल्लाह जब हम लोग और अंदर आ जाएंगे और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो खूबसूरत चीज़ है, एक तो ये कि हमें एक विज़न हमारे सामने है और हमें पता है कि इस विज़न के ऊपर हमने कैसे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, उसके प्रोसेस कैसे बनाने। और ख़ूबसूरत बात यह है कि जितने भी मेंटोर हैं और सब के सब, मेरी जितने भी 3 दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं और बात कर रहे हैं, सब के सब एक पेज पे हैं और सब के सब कह रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से इनको एक जिम्मेदारी मिली है। और ये सब के सब इंक्लूडिंग वक़ार यूनुस साहब, मिसबा, शुएब मलिक, सैफ़ी, माई सेल्फ, कि हम अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालेंगे इसके ऊपर। और हमने इंशाल्लाह ये पूरा ज़ोर लगाना है, पूरी कोशिश करनी है सारी सलाहियतों के साथ कि इन 3 सालों में पाकिस्तान को हम जो है वो ऐसा एक मवाद दे दें, ऐसे प्लेयर दे दें जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान को उसका नाम रोशन करें। स्कलैन भाई, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की क्रिकेट का पूरा ओवरऑल कर दिया, सर्जरी करके रख दी है, तो क्या हमारे यहाँ क्वालिटी बॉलर और स्पिनर कम हो गए या लड़कों में अब वो टैलेंट नहीं रहा? कर रहे हैं आप, सॉरी मैं उधर ही देख रहा था। अब लड़कों में अब वो कोचिंग सीखने का वो उसमें वो अहलियत नहीं रही है। हमारे कोचिंग के इश्यूज़ हैं कि हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। टेस्ट मैचेस स्पिनर से जीते जाते थे, अब डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर उनको भी मौका मिला है, तो कमी कहाँ देखते हैं जिसको आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे? अभी ये फिर सवाल आप जो है वो मैंने मेरा ख्याल है रिपीट कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और टाइम की किल्लत भी है। हमें पता है कि हमें किस लेवल पे हमें टेस्ट क्रिकेट के स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन या ऑलराउंडर तैयार करने, और किस लेवल के हमें जो है वो ओडीआई और T20 के हमें प्लेयर्स को तैयार करना है। देखें, 5-4 चीज़ें होती हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिज़िकल, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, और एथिकल, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी इंशाल्लाह उसमें हम सारे एरियाज़ को कवर करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करें, उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। कि अगर सपोज़ एक टीम यहाँ पे और पाकिस्तान यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में, तो हमने विद इन टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि कितने अरसे में हमने इस लेवल को हमने टच करना है। हम उनके नीचे नहीं आ सकते क्योंकि वो भी ऊपर जाएंगे, उन्होंने भी प्रोग्रेस करनी है। तो हम किस लेवल से, ये क्या प्लानिंग या क्या स्ट्रेटजी बने कि हम उनको ऊपर से आके मैच करें रादर देन हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में। तो हमें ऐसी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जो फर्स्ट क्या, सपोज जो भी दुनिया की नंबर 1 टीम है इधर है और हमारा लेवल इधर है, चाहे वो स्किल्स के एतबार से है, चाहे वो टेक्निकल है, टैक्टिकल है, मेंटल है, फिजिकल है, चाहे वो एथिकल है, या किसी भी एस्पेक्ट के एतबार से है। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी, टीम प्रोफाइल बनेगी, लीडरशिप की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसकी प्रोफाइल बनेगी, तो फिर हम देखेंगे कि यार यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमें कैसे करना है। और दूसरों की, जैसे फ़र्ज़ किया टीम नंबर 1 जो भी है या प्लेयर नंबर 1 जो भी है या ऑलराउंडर नंबर 1 जो भी है, उसका और हमारे में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कितने अरसे में हमें अचीव करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी और उसके प्रोसेसेस बनेंगे और उसके ऊपर काम होगा। बट इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टैलेंट मिलेंगे, ऐसा पोटेंशियल है इसके अंदर कि बस उसको अगर हमने सिर्फ वो डायमंड्स हैं उनको ढूंढना है, उनको कार्व करना है, पॉलिश करना है, डेवलप करना है। ये इंशाल्लाह इनके अंदर इतना पोटेंशियल है। पहले भी हमने डोमिनेट किया दुनिया को, ठीक है, अभी हालात ठीक नहीं है, बट हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है और हम इंशाल्लाह इसको डोमिनेट करेंगे दुनिया को। और बस ये है, इट्स अ मैटर ऑफ थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको।
शिकलन, आप ऐसे वक्त में बागडोर संभाल रहे हैं एक ऐसी टीम की जो कि मेंटरशिप कर रहे हैं, जब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आज आपने देखा जिस तरह हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहाँ आप 3-3 दिनों में हराया करते थे, आज 3.5 दिनों में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो क्या ऐसा फौरी तौर पे आप लोग जो पांचों लोग हैं वो करना चाहेंगे कि जिस शर्मनाक और एक ह्यूमिलेशन से हम लोग गुजर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, उसको आने वाले दिनों में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़, उसके बाद आने वाले वक्त में जो एक ग्राफ गिरा है उसको वापस ला सकेंगे आप 5 लोग जो आए हैं? देखिए, बीइंग एक खिलाड़ी, आप हमेशा जब आप क्रिकेट शुरू भी करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको आप फेस करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस होते हैं। तो आई थिंक ये तो हमारे ब्लड के अंदर है कि जितने भी चैलेंजेस और टास्क सामने आते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, अल्लाह के फजल से हम लोग उन रास्तों से गुज़र चुके हैं। और जब भी कोई चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को एम्ब्रेस करने के लिए और उस चैलेंज को सामना करने के लिए हम उन रास्तों से गुजरे हुए, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में मैं आपसे बड़ी कन्विक्शंस के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालेंगे और पाकिस्तान को, जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा, कि हम ग्रेटनेस को सामने रखते हुए, हमारा विज़न जो होगा कि ग्रेटनेस को सामने रखते हुए कि T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करें पाकिस्तान के खिलाड़ी, इसको सामने रखते हुए इंशाल्लाह हम अपनी पूरी सलाहियतों को लगाएंगे। और बाकी जैसे मैंने पहले कहा कि चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा रहेंगे, चाहे आप चैम्पियन बन जाएं, चाहे आप हारें या जीतें, आपके चैलेंजेस सामने रहेंगे। वहाँ आपने देखना ये है कि आपकी जो चैलेंजेस हैं उनमें से लर्निंग क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, विजन, आपका फोकस, डेडिकेशन, पैशन, ये सारी चीज़ें क्या सही डायरेक्शन में लग रही कि नहीं लग रही। तो इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह। और बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले कहा, बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ और काफ़ी ज़हन बना के मैं इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कबूल किया है। इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, बट टाइम लगेगा। ये नहीं कि एक दिन के बाद ही आप रिज़ल्ट के ऊपर सवाल करना शुरू कर दें। इसके जो ओवरनाइट कोई चीज़ें होती नहीं हैं, तो थोड़ा सब्र भी रखिएगा, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा शिकलन भाई, किधर? मैं इधर अच्छा, नजर आया हूँ। हाँ, आप एक मतलब जाने माने स्पिनर, वकार यूनुस एक फास्ट बॉलिंग में, एक हम चले विकेट कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है, सरफराज आ गया, मलिक एक ऑलराउंडर हैं, मिसबा एक बैट्समैन है। इन पांचों मेंटोर्स में हम ये देखते हैं कि कहीं ना कोई स्पेशलिटी है क्रिकेट की ना। तो आपका स्पिन डिपार्टमेंट है, क्या आपको जो प्लेयर्स दे रहे हैं आप उनमें स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और दूसरी टीमों में भी अगर मेंटोर्स जैसे वकार यूनुस के पास या मिसबा के पास हों, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह सेगमेंटाइज भी करने की ज़रूरत है मेंटोर्स को, जो उनकी स्पेशलिटी है, स्पेशली जैसे आपकी स्पिन है, कि वो और टीमों के भी प्लेयर लें और उनके अलहदा कैंप लगाएं? देखिए, ये जिम्मेदारी जो है पांचों मेंटोर्स को दे दी गई है और हम लोग आपस में इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से काफ़ी कंटिन्यूसली आइडियाज़ जो हैं वो शफल कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, टेबल पे रख रहे हैं कि ये जो बेस्ट जो प्लेयर्स निकाले हैं पाकिस्तान के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 150 जो हैं, इन सब को कैसे तैयार करना है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर कैसे बनाना है। और ये जहाँ पे भी प्लेयर्स जाएंगे, अभी आज भी यही बात हो रही थी मुशावरत में, हम लोग जो मेंटोर्स बात कर रहे थे कि जैसे अगर हमारी जो अपनी स्पेशलिटी है विल बी फ्री, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे 150 एक रीजन में तो आ रहे हैं, 30-35 जो भी हैं, जो दो टीमें हैं, वुमेंस की हैं, अंडर 19 की हैं और 30 जो टॉप के हैं, तो ये तो है ही है। बट जितने भी जहाँ पे भी प्लेयर्स होंगे हम सब मिल के काम करेंगे। हमने एक फ़िलासफ़ी बनाई, वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी, तो उसमें सारे मेंटर्स काम करेंगे मिल के, और जितने भी 150 खिलाड़ी उन सबको हम लोग जो है ना अपनी पूरी जो एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिसके ऊपर हम उनको मॉनिटर भी कर सकें और उनको डेवलप भी कर सकें हर लिहाज से। तो हालांकि हर जो टीम है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कोचेज़ भी हैं, तो हम स्पेशलाइज कोचेज़ को भी इस्तेमाल करेंगे और जो टॉप के जो मेंटोर हैं वो भी आपस में मुशावरत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो 150 खिलाड़ी हैं उन सब के सब खिलाड़ियों को हम सब मिल के लुक आफ्टर करें। तो वर्किंग टुगेदर फ़िलासफ़ी इंशाल्लाह वो भी हम लोग करेंगे। मुशावरत चल रही है, इसके ऊपर कोई लाएअमल बनाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा सकलैन भाई, आपने कोचेस की बात की है, जी। तो क्या इस ओडीआई कप के अंदर हमें सिर्फ लोकल कोचेस नज़र आएंगे या कि फॉरेन कोचेस भी यहाँ पे हमें काम करते हुए आपके साथ नज़र आएंगे? और दूसरा कि आपकी जो टीम है उसमें आपने कैप्टन आपके कौन होगा? क्या होगी यंग लड़का आप उसको लेके आ रहे हैं या कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनमें से किसी को आप कप्तान बनाएंगे? देखिए, ये तो शॉर्ट टर्म आपका सवाल हुआ ना, सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए। हमने लीडर्स भी डेवलप करने हैं, हमने ओपनर भी डेवलप करने हैं, हमने मिडिल ऑर्डर भी डेवलप करने हैं, ऑलराउंडर भी डेवलप करने हैं, स्पिनर्स भी डेवलप करने हैं, कीपर भी डेवलप करने हैं। ये जो 3 साल का जो विजन है पीसीबी का, जो चेयरमैन साहब का और जो थिंक टैंक है जिन्होंने ये सारी फिलॉसफी सामने लेके आए हैं, तो उसमें हमने सबको देखना है। अभी ये जो टूर्नामेंट आ रहा है, ये आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए भी कि वो सामने और आ जाएंगे। आई थिंक प्रॉब्ली जीतना, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना, ये तो टास्क है ही है, अल्टीमेट यही है सामने कि इस टूर्नामेंट में हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, देखें। सब जो पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और जो अपकमिंग ग्रेट परफॉर्मर है डोमेस्टिक के, वो सब आपस में खेलें। आई थिंक कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ हमें इन सारे खिलाड़ियों का जो है ना, डीपली हम लोग इनकी असेसमेंट भी कर लेंगे कि ये किस किस्म के प्लेयर हैं, और वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिस पे हम इन खिलाड़ियों को डेवलप कर सकेंगे। ये तो खाली T20 वनडे टूर्नामेंट है, क्योंकि आगे भी वनडे टूर्नामेंट आ रहा है जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो आई थिंक वो आगे उसको भी आपको बहुत सारा ये कवर अप करेगा। ये टूर्नामेंट हेल्प करेगा मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेशनल टीम के लिए। बाकी ये खिलाड़ी जो यहाँ भी खेलेंगे, तो ये वनडे में बहुत सारे बॉक्सेस टिक करेंगे, जो कि हमें एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ या मेंटोर हमें पता चलेगा, जिसको हम T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनमें से बहुत सारा हमें मवाद मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हेल्पिंग नेशनल जो आगे कमिटमेंट आ रही है, उसमें भी हेल्प कर जाएगा। प्लस ये है कि ये सारे लड़के जब खेलेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा, हम इनकी डीपली असेसमेंट भी कर लेंगे वाइल प्लेइंग क्रिकेट। नेट में असेसमेंट करना और मैच खेलते हुए असेसमेंट करना, और एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आई थिंक प्रॉब्ली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ पे खिलाड़ियों को असेसमेंट करना, तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से हमारी जो लर्निंग होंगी और जो चैलेंजेस होंगे, उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो कोचेस जो है अभी डिसाइड हो रहा है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। इंशाल्लाह 1 आध दिन में पता चल जाएगा आपको।